तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ तुम्हारे नोफैप की जर्नी अच्छी चल रही होगी। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ रहेगा क्योंकि मैं वॉक पे आया हूँ। एंड तो गाइज़ देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं ना इमोशंस के लिए हार्ट ब्रेक के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं। जिन लोगों का भी हार्ट ब्रेक हो रहा है ना, हुआ है, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है लेकिन होती है लोगों के साथ। और हार्ट ब्रेक का मतलब जस्ट ये नहीं होता कि किसी लड़की से तुम्हारा दिल टूट रहा है। किसी चीज़ को तुम चाहोगे शिद्दत से, वो नहीं होगा तो तुम्हारा हार्ट ब्रेक होगा ही। चाहे वो कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे कोई पैशन है, चाहे कुछ भी है, मतलब जिससे तुम्हारा अटैचमेंट का लेवल जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है और वो चीज़ तुमको मिल नहीं पाई किसी कारण से। तुमने अपना 100% दिया, जी जान लगा दिया, नहीं हो पाया। शिट हैपेंस ब्रो, सबके साथ होता है। और देखो गाइस, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से मैं फैपिंग के चक्कर में फंसा था, पूरी तरह से जिम्मेदार तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा रोल इसका भी है, अनडाउटेडली मैं ये बात कह रहा हूँ तुमको। तो गाइस देखो, हुआ है ना कि तुम ना खिचड़ी मत बनाओ आप, ठीक है ना। एक ना कहावत है अंग्रेजी में ना कि डोंट मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ इट, ठीक है ना। तुम उसको प्रॉब्लम मत बनाओ। लोग जाते हैं लाइफ में यार, हो सकता है तुमको बहुत प्यारा है वो, हो सकता है तुमको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोग जाते हैं लाइफ में यार, छोड़ के जाते हैं। और मेरे केस में क्या हुआ ना कि मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ आज के डेट में नोफैप करने के बाद कि ना मेरे को ना उस चीज़ के पीछे एक लॉजिक भी समझा। समझो वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, समझो मेरे साथ वो रिलेशनशिप में रहती और उसके बाद वो चीट करती, यहाँ वहाँ बातें करती, यहाँ वहाँ घूमती, यहाँ वहाँ, मेरे को पता चलता ना, तो दैट विल ब्रेक माई हार्ट, ठीक है ना। एक तो उसने डायरेक्टली ख़त्म किया, उसका टाइम ही बचा, मेरा टाइम ही बचा, समझा ना। एक होता नहीं कि फिर वो नहीं चाहिए, उसको ड्रैग करने वाला सिस्टम नहीं है, मतलब नहीं, इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहा हूँ, नहीं काम कर रहा है, उसने छोड़ा मेरे को। तो अगर वो मेरे साथ रह के टॉक्सिक कर देती इन्वायरमेंट तो ना मैं फैबिंग के लायक भी नहीं रहता। दिमाग इतना चुट जाता ना उस टाइम पे कि किसी काम का नहीं रह जाता। तो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार कि जब लोग ऑनेस्टली आपको बोल के चले जाते हैं ना लाइफ से, तो ना गाइस इस चीज़ को ना एक चैलेंज के जैसे लेना, जैसे मैंने भी लिया। मतलब उस टाइम पे तो नहीं लिया, उस टाइम पे तो खैर मेरे तो मतलब कैपिटल में एल लगे हुए थे, तो उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। लेकिन मेरी गलती क्या हुई ना कि मैंने ना अपने सर्कल से वो चीज़ छुपाई। देख यार, दोस्त 10 होते हैं ना, उसमें से 2 ऐसे होते हैं ना जो लिटरली अच्छे होते हैं, उनके साथ तुम कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे लोग होने चाहिए भाई। तो अगर ऐसे मतलब है तुम्हारे केस में भी, तो तुमको वो चीज़ वहाँ से शेयर करनी चाहिए। मेरे जैसा नहीं कि यार 6 महीने तक दबा के रखा है और वो अंदर से वो चीज़ तुमको डिस्टर्ब कर रही है। तो 2 चीज़ें तो हो गई यहाँ पे। देखो, नो फैप में मैंने बहुत बार बोला है ना कि इमोशंस, तुम्हारे थॉट्स जो है ना, अगर वो नेगेटिव इमोशंस जनरेट कर रहे हैं ना, तो तुम आग में पेट्रोल डाल रहे हो। नो फैप ना तुम्हारी ना ले लेगा भाई, ठीक है। तो एक बात समझो कि ना तुमको तुम्हारे थॉट्स के लिए बहुत अवेयर रहना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ठीक है ना। कि एनर्जी को ब्रेन नहीं होता भाई, एनर्जी इज़ एनर्जी, तुम उसके ब्रेन हो, ठीक है ना। अब तुम उसको यूटिलाइज़ करो कुछ बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, या तो डिस्ट्रॉय करो, वो तो तुम्हारा पर्पस ही सर्व करती है वो एनर्जी। तुम्हारी मतलब समझो कि गुलाम है एक तरीके से, तो उसका यूटिलाइज़ करना तुम्हारा काम है। लोग जाते हैं लाइफ में यार, कौन अगर किसी की लाइफ में हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है ना, तो उसने भाई प्यार किया ही नहीं है, ठीक है। लेट इट बी अ पर्सन और अ गोल, इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं और ये नॉर्मल है, और दुख बहुत होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है, अनबियरेबल पेन है ये, और ये सच बात है। लेकिन ना इससे तुमको गो थ्रू करना ही पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो गाइस देखो, सीधी बात है, जिसको जाना था वो गया, ठीक है, और वो बहुत ही डेलिब्रेट डिसीजन लेके गया। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ चला गया, ठीक है। और हम लड़कों के साथ सीन भी यही है यार, जब अपन लोग यूज़ करने के लिए आते हैं ना, तो बहुत सी लड़कियाँ आ जाती हैं। मतलब मैं लड़कियों को ख़राब नहीं कह रहा, मेरा ऑब्जर्वेशन यही है। एक बार तुम मैच सही से किसी के साथ कमिटमेंट चाहोगे ना, तुम्हारे लौड़े ना लग गए ना, तो बोलना भाई। तो ये होता है यार, आई डोंट नो ये कैसा पैराडॉक्स है इस धरती पे कि भैंचो हो जाता है सबके साथ। लेकिन गाइस, जब हम नो फैप में आए हैं, हम अब हमारा जो पाथ है ना बिल्कुल डिफरेंट है भाई, ठीक है ना। ये सब किया जब किया, लेकिन अब
उससे ऊपर आना है, इन सब चीज़ों से ऊपर आना है यार। सेक्स, जब तुम सेक्स के ऊपर जा रहे की सोच रहे हो, होता है ना फैपिंग की और इस तरह की चीज़ों से जब तुम ऊपर उठने के लिए आने के लिए रेडी हो, फैप नो फैप जर्नी में आने के बाद, ये सब चीज़ें मैटर थोड़ी करेंगी कल को। और अट्रैक्शन का तो मैंने तुमको बताया यार, तुम सारे चैनल पे सुन सकते हो भाई, अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब तुमको अट्रैक्शन मिलेंगे, कमी नहीं रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पे हाथ रख दो वही तुम्हारा हो जाए, ऐसा नहीं है। बट तुमको तुम्हारे एनर्जी लेवल पे काम करने वाले लोग अट्रैक्ट होंगे वो तुम्हारे तरफ। लेकिन बात यही है ना गाइस, वही बात है कि मैं तुमको बार बार घुमा के बात यही कह रहा हूँ ना कि तुमको इसके ऊपर आना है, ठीक है ना। ये जो है ना मीडियोकर वाला जो है ना माइंडसेट, इससे ऊपर आना है भाई, ठीक है। और ना कुछ बेटर करना है लाइफ में, क्योंकि ना तुम हार्ट ब्रेक के साथ रह सकते हो लेकिन बिना पैसे के नहीं रह सकते। कल को बिना सक्सेस के तुम कैसे रहोगे यार, वो भी तो देखो। तो गाइज मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि शिट हैपेंस समटाइम्स। वेलकम टू द ग्रोइंग अप क्लब, जहाँ पे तुमको सेटबैक्स और फेलियर्स मिलेंगे और तुमको उससे उस चीज़ को ओवरकम करके आगे आना है। थैंक यू गाइज।